नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम डायरेक्ट विट्ठल स्टैटिस्टिक जो कि इम्पोर्टेंट है संगणक के एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके डायरेक्ट आंकड़े पूछे जाते हैं, जीवन समंक, और इंग्लिश में बोलते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसका मेन जो होता है, ये काम क्या आता है, इसका आता है जन्म दर, मृत्यु दर, वास्तविक वृद्धि दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और कुल प्रजनन दर। जो भी हम इनका अनुपात ज्ञात करते हैं वही होता है जीवन समंक। तो हम पहला आते हैं जन्म दर में। जन्म दर में यानी प्रति 1,000 पर जन्म लेने वालों की संख्या, यानी एक वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, जन्म दर। आर्थिक समीक्षा ये जो है दो प्रकार से निकाली जाती है। एक निकाली जाती है आर्थिक समीक्षा के हिसाब से, और एक निकालते हैं एसआरएस। एसआरएस जो होता है ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत होती है एसआरएस रिपोर्ट। और ये जो अंडर में आता है आरजीआर, यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। अगर हम जन्म दर की बात करें तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में 24 है और भारत में 20 है। और यही अगर हम एसआरएस की बात करें तो राजस्थान में 23.07% और भारत में 19.7%। यानी जन्म दर को याद करना है तो याद कर लीजिए 20-24 दो बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। 20 तो भारत का हो जाएगा और राजस्थान का 24 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर यानी एक वर्ष में मरने वालों की संख्या। ठीक है, तो ये जो है ये राजस्थान में है 5.9 और इंडिया में है 6.2। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये जो आर्थिक समीक्षा है यहाँ पे दो दो कम है एसआरएस से। तो देखिए जो मृत्यु दर है 5.9 और भारत में 6.2 है, तो इसमें 5.9 में से 2 चले गए तो 0.2 चले गए तो 5.7, और भारत की बात करें 6.2 में से 0.2 चला गया तो 6। उसी प्रकार हम वास्तविक वृद्धि दर। वास्तविक वृद्धि दर क्या होता है, जो जितने भी जन्म लेते हैं वो उसमें से जितने भी मृत्यु होते हैं उनको माइनस करते हैं। आप्रवास यानी आने वाले, और उत्प्रवास यानी विदेशों में जाने वाले या दूसरे राज्यों में जाने वाले, राजस्थान के सापेक्ष। ठीक है, तो इसमें से जितने भी जन्म लेते हैं वो, और मृत्यु होते हैं वो, प्लस आने वाले माइनस जाने वाले। ठीक है, ये आर्थिक समीक्षा में इसकी कोई डाटा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो दे रखा है रिकॉर्ड, वो दे रखा है एसआरएस ने। इसका जो है वो 18% है राजस्थान में, और भारत में है 13.8%। 18% और 13.8%। फिर हम आते हैं चौथा, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर यानी जन्म से लेकर एक वर्ष से पहले जितने भी शिशुओं की मृत्यु होती है वो होती है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, प्रति 1,000 पर ये कितनी होती है, राजस्थान में 37 है, भारत में 32 है। क्या, राजस्थान में 37 है और भारत में 32, और इसी का हम दो दो कम कर देते, 37 का कितना हो गया 35, और इधर हो गया 30। ध्यान रखना ये जो एसआरएस न्यूज है ये 2019 की है, और जो आर्थिक समीक्षा 2020-21 है ये जो है ये 2018 पे बेस्ड है, इसीलिए ये कम है, और ये इधर ज़्यादा है और इधर 2019 में कम है। ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आता है मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर प्रति 1,00,000 पर निकाली जाती है, प्रति 1,00,000। मातृ मृत्यु दर यानी मातृ मृत्यु दर वो होती है प्रसव काल के दौरान माताओं की मृत्यु होती है उनको गिना, प्रसव काल के दौरान यानी बच्चों के जन्म देने से पहले के समय में और जन्म देने के बाद में जो प्रसव के कारणों से मृत्यु होती है उन्हें ही मातृ मृत्यु दर कहते हैं। और इसके बारे में एक ध्यान रखिए, जो ये मातृ मृत्यु दर होता है ये प्रति 1,000 पे, किस पे, प्रति 1,00,000 पर, सॉरी, मातृ मृत्यु दर है ये प्रति 1,00,000 पर, कितने पर, 1,00,000 पर निकाली जाती है। कितने पर, 1,00,000 माताओं के पे निकाली जाती है। ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है मातृ मृत्यु दर कितने पे पूछा जाए, तो ये ध्यान रखना। जो राजस्थान है इसमें 164 है, भारत में 113, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रसव के दौरान मौत होती है वो राजस्थान में होती है। फिर आते हैं हम छठा पॉइंट, जीवन प्रत्याशा। जीवन जो प्रत्याशा है इसका मतलब होता है कि बच्चे के जन्म लेने के बाद ये कितने सालों तक जीवित रहता है। ठीक है, तो इसका जो औसत है राजस्थान में ये 68.7 वर्ष है तथा भारत में 69.4 वर्ष है। तो ध्यान रखिए, इसका सिर्फ आर्थिक समीक्षा में ही इसका आंकड़ा दे रखा है, ना कि एसआरएस में कुछ दे रखा है। और हम आते हैं कुल प्रजनन दर।
कुल प्रजनन दर महिलाओं में 15 वर्ष से 49 वर्ष तक का होता है, यानी जो महिलाएं हैं वो 15 वर्ष से 49 वर्ष के मध्य ही बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। तो वो जो राजस्थान में इनकी दर है ये 2.7, यानी वो जो लगभग 3 बच्चे नॉर्मली पैदा करेंगे, पैदा जन्म देंगे, ठीक है। और भारत में यही 2.3 है, यानी लगभग 2 से ज़्यादा और 3 से कम ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन एवरेज मान रहा है, किसी के 1 हो गया, किसी के 2 हो गए, किसी के 4 हो गए, जो एवरेज है वो 2.3 है। और इधर कितना है 2.7, ठीक है। तो ये इसका जो इम्पोर्टेंट है वो आता है जन्म दर। पिछली बार जन्म दर पूछा था, तो जन्म दर का डायरेक्ट याद कर लिए 20-24, मृत्यु दर 6.2, 5.9, दो माइनस कर दोगे SRS का पूरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जो ये दो याद कर लेना, मृत्यु दर 5.9% और 6.2%। अगर वास्तविक मृत्यु दर पूछे, वास्तविक वृद्धि दर ये हो जाती है 18%, राजस्थान में, भारत में 13.9%। शिशु मृत्यु दर 37-32, ठीक है। 37-32 या 32-33 याद करना, जैसे याद करना हो आप कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। नहीं तो आप SRS का याद कर लीजिए 30-35, ये भी जल्दी याद हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर उससे 2 प्लस कर देना, ठीक है। उसके बाद मातृ मृत्यु दर राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है 164, और भारत में सबसे कम होती है, भारत में होती है 113। तो आप ये ध्यान रखिए 113, एक ये इंपॉर्टेंट है, शिशु मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और जन्म दर और मृत्यु दर, ये आपको डायरेक्ट याद ही हो गई है, ठीक है। एक बार और रीडिंग लगाइए और इस PDF का आप पूरा स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3 प्रश्न गारंटी आएंगे। धन्यवाद।